जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी का एक टॉपिक राज्य की कार्यपालिका देख रहे थे, जिसमें राज्यपाल के बारे में हम लोग सारा देख लिए। सब कुछ जितना जितना हम लोग को देखना था, जितना ज़रूरत था, पढ़ लिए। आज हम लोग देखेंगे उसी राज्य की कार्यपालिका की दूसरा जो मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, राज्यपाल के बाद जो कार्यपालिका के अधीन आते हैं मंत्री परिषद, उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, देखिए राज्य के सारे कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से। ठीक है, राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वह राज्य का वास्तविक प्रधान नहीं होता है। वह राज्य का वास्तविक प्रधान नहीं, वह सिर्फ संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है, संवैधानिक तौर पे राज्य का प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो होते हैं वो व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल। बट वास्तविक शक्ति का प्रयोग या राज्य का मुखिया सीएम होता है। ठीक है, सीएम होता है, यानी कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख या राज्य का सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, गवर्नर के नाम से किए जाते हैं। या संवैधानिक तौर पर प्रमुख भी राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं, या राज्य की मुखिया भी मुख्यमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की कार्यों में सहायता करने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राज्यपाल की कार्यों की में सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन, ये आर्टिकल 163, कुछ हम लोग आर्टिकल देखते चलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 163। ठीक है, इसमें क्या है, इसके तहत राज्यपाल को उनकी कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल की कार्यों में सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, जिसका नेतृत्व कौन करेगा, जिसका नेतृत्व सीएम करते हैं। ठीक है, जिसका नेतृत्व सीएम करते हैं। आर्टिकल 163 के तहत होता है मंत्री परिषद की जो गठन होता है वो आर्टिकल 163 के तहत होता है। उसमें पार्टिकुलर किसी एक को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, एक मंत्री परिषद का गठन किया जा रहा है, एक मिनिस्टर काउंसिल का गठन किया जा रहा है जो राज्यपाल की कार्यों की सहायता देंगे। यह प्रावधान आर्टिकल 163 में है। ठीक है, इसका गठन कौन करता है, इस मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, गठन राज्यपाल करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मंत्री परिषद की अध्यक्षता सीएम करते हैं, इसकी अध्यक्षता सीएम करते हैं। ठीक है, विभाग का बंटवारा भी सीएम करते हैं, विभाग का बंटवारा भी सीएम करते हैं। मंत्री परिषद का गठन करते हैं आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल, और उसकी अध्यक्षता करते हैं सीएम गठन करने के बाद। और फिर उसमें जब विभागों की बंटवारा होता है, वो विभागों की बंटवारा संबंधित जो नियम बनाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। बट वो विभागों का बंटवारा करने के लिए परामर्श देते हैं राज्यपाल को कि इस विभाग का मंत्री इनको बनाया जाए, उस विभाग का मंत्री इनको बनाया जाए, ये सीएम करते हैं। ठीक है, बट वो अधिकार बनाने का अधिकार, नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। यानी कि मंत्री परिषद का गठन और गठन के बाद मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। हम लोग देखे थे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में कि मुख्यमंत्री एवं उनकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री एवं उनकी सलाह पे, उनकी परामर्श पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ठीक है,
तो ये नियुक्ति अभी नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं मंत्री परिषद का गठन। आर्टिकल 163 में मंत्री परिषद का गठन होता है, ठीक है, जो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब ये मंत्री परिषद होती है, राज्यपाल की कार्यों की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद को बनाया जाता है, ठीक है, और उसकी अध्यक्षता करते हैं सीएम। उसके बाद देखिए आर्टिकल 164, इसमें क्या है, मंत्री परिषद के संबंध में अन्य उपबंध है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 163 में क्या था, कंफ्यूजन, इसको हम बार बार एक ही चीज को क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चा लोग, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नियुक्ति 163 में होता है कि 164 में होता है। तो 163 में सिर्फ मंत्री परिषद का गठन होता है, नियुक्ति 164 में होता है, ठीक है। आर्टिकल 164, इसमें सीएम की नियुक्ति एवं उनकी सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति, सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अधीन है कि आर्टिकल 164 के तहत आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 164 के तहत। मंत्री परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 163 के तहत। अन्य सभी मंत्रियों का नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है। अब देखिए सीएम के बारे में, मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा सदन में प्राप्त बहुमत के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा सदन यानी विधानसभा में प्राप्त बहुमत के आधार पर होता है, आधार पर करते हैं, ठीक है, किया जाता है, यानी यह बहुमत दल का नेता होते हैं, ठीक है। जैसे जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, मान के चलिए कि अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जेएमएम को बहुमत प्राप्त हुआ विधानसभा के चुनाव में, तो जेएमएम के जो नेता हैं वो हेमंत सोरेन थे, जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन है, इसलिए जेएमएम को जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो वो उनके जो नेता हेमंत सोरेन है वो सीएम पद की शपथ लेते हैं, यानी कि उनको राज्यपाल के द्वारा सीएम के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत दल का नेता, विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो होते हैं वह मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री ही व्यवहारिक तौर पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं, आपको बताए हैं संवैधानिक प्रधान राज्यपाल हैं, बट व्यवहारिक तौर पर प्रयोग जो होता है शक्ति का रियल प्रयोग वो मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान सीएम होते हैं, ठीक है, सीएम होते हैं, यानी कि अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद विभागों का बंटवारा करते हैं, विभागों का बंटवारा में परामर्श देते हैं, ठीक है। राज्यपाल जब अन्य मंत्रियों सीएम की नियुक्ति करने के बाद अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति करते हैं तो उन नियुक्ति में मुख्यमंत्री जो है उनको विभागों के बंटवारा संबंधित परामर्श देते हैं कि कौन से मंत्री को किस विभाग का मंत्री बनाया जाता है, और मंत्री परिषद का गठन होने के बाद उसकी अध्यक्षता सीएम करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब केंद्र में मंत्री परिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं,
ठीक है। उसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों का यह अध्यक्षता करता है, बता दिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कराते हैं, यही पता है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं। मंत्रिपरिषद का जितना भी निर्णय होता है, जितना भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी विभाग का अपना अगर कोई मंत्रिपरिषद निर्णय लेते हैं कुछ करने के लिए, तो उनका जो निर्णय को जो है वो राज्यपाल को अवगत कराने का काम सीएम करते हैं, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, अगर न हो तो 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है। विधानसभा या फिर जिस राज्य में दोनों है, विधानसभा विधान परिषद, यानी कि विधान मंडल कहिए, विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के यानी कि सीएम सहित, सीएम के लिए भी ये रूल लागू होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर यदि वो बिना सदस्यता ग्रहण किए कोई मंत्रिपरिषद या कोई सीएम का शपथ ले लेते हैं 6 महीना के अंदर, अगर बिना सदस्यता का मंत्री बनते हैं तो 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करना होता है, ठीक है। जब आप शिबू सोरेन जी के बारे में आप जानते हैं कि वो कई बार ऐसा हुआ कि सांसद थे, उनको सीएम पद के लिए बोला गया, शपथ लेने के लिए शपथ ली है सीएम पद के लिए, वहां त्याग दे करके संसद से। उसके बाद वो चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव कराया जाता है 6 महीना के अंदर, चूंकि आप सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है विधानसभा का, वो चुनाव हार जाते हैं। जो फिर क्या था, जो सीएम पद की शपथ लिए थे वो खत्म हो जाता है, फिर से चुनाव होता है सीएम विधानसभा का, सीएम के लिए। एक बार और उनके साथ होता है कि वो सीएम पद की शपथ लेते हैं, बट अपना जो जिस पार्टी से वो शपथ लेते हैं बहुमत प्राप्त नहीं करा पाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारा जो होता है, अगर आप सीएम डायरेक्ट आपको बना भी दिया गया तो आपको 6 महीना के अंदर किसी न किसी, अगर विधानसभा है सिर्फ, तो विधानसभा का कहीं भी कोई भी विधानसभा क्षेत्र से आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा, यानी विधायक के रूप में चुनाव जीतना होगा, ठीक है। और देखिए शिबू सोरेन के बारे में से एक बार देख ही लीजिए आप। शिबू सोरेन के बारे में देखिए, 3 बार सीएम बने हैं और तीनों बार वे लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है। 3 बार सीएम बने हैं और तीनों बार लोकसभा में सांसद थे, ठीक है। तीन बार सीएम बने हैं, तीनों बार लोकसभा में सांसद थे और वहां से उनको सीएम पद की शपथ के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। विधानसभा का नहीं, बाद में, ठीक है, वो बाद में सदस्य सांसद थे। जब सीएम की शपथ लेते हैं
उसके बाद विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करते हैं। ठीक है, विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करते हैं। ठीक है, पहले देखिए क्या होता है, जनरली विधानसभा से आप चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव जीतते हैं। ठीक है, आप बहुमत प्राप्त होता है आपके पार्टी का, आप उसके नेता हैं, तो आप सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन शिबू सोरेन के साथ ऐसा हुआ कि 3 बार सीएम का शपथ लिए हैं। तीनों बार में ये विधानसभा का चुनाव नहीं थे, ये लोकसभा के सांसद थे। वहां से इनको विधानसभा में बुलाया गया, सीएम के लिए शपथ लिया गया। उसके बाद वहां त्याग करके, तो फिर त्याग पत्र दे करके तो विधानसभा का चुनाव, ये सीएम का शपथ लेने के बाद विधानसभा का चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 महीना के अंदर कहीं ना कहीं से आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा, तभी आप सीएम पद आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, पहली बार तो राज्यपाल नियुक्त किया, बट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए थे वो। पहली बार क्या हुआ था, पहली बार में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया, उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया था, बट वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए थे। ठीक है, बाद में उनको हुआ कि भाई आप कहीं से सदस्यता ग्रहण कीजिए, और जिस पार्टी से है उसका बहुमत होना चाहिए, वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए थे। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ, बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो वो भाई सरकार उनका गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर उनका सरकार, वो सीएम नहीं रहेंगे। दूसरी बार क्या हुआ कि लोकसभा थे तो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। ठीक है, दूसरी बार में विधानसभा, जब सीएम का शपथ लिए तो विधानसभा का जो चुनाव होता है, दोबारा मतलब उपचुनाव कराया गया किसी एक जगह से, तो वो चुनाव ही हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। ठीक है, सीएम के बाद जब इनको हुआ कि कहीं से इनको सदस्यता प्राप्त कराया जाए, तो ये विधानसभा का चुनाव ही हार गए, विधायक के रूप में जीत ही नहीं पाए। ठीक है, दो सीएम से हट गए। तीसरी बार भी लोकसभा से थे और इस बार विधानसभा जीते, फिर भी पूरा कार्य नहीं कर पाए। इस बार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीत कर भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि तीनों बार में इनका जो रहा है, तीन बार सीएम बने हैं ये, तीनों बार में इनका कभी कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, बहुत कम दिनों के लिए रहे हैं ये। ठीक है, और तीनों बार ये सांसद थे, पहले विधानसभा का सदस्यता कभी ग्रहण नहीं किए थे, सांसद थे, इनको पहली बार राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया था सीएम पद के लिए, तो ये बहुमत नहीं प्राप्त करा पाए। दूसरी बार में चुनाव नियुक्त, जब सब सीएम बनाया गया, तो ये उस समय भी सांसद थे, दूसरी बार में भी ये चुनाव ही हार गए विधानसभा का, तो सीएम से इनको त्याग पत्र देना पड़ा। तीसरी बार में चुनाव जीते, लेकिन फिर भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि जब पहली बार बने थे तो मात्र 10 दिन के लिए बने थे ये, पहली बार मात्र 10 दिन के लिए सीएम पद का शपथ लिए थे। ठीक है, और दूसरी बार में भी रहे थे तो लगभग 1 साल का 10 से 11 महीना के लिए रहे थे, मतलब लगभग ये टोटल मिला के 2 साल 10 से 11 दिन ही, मात्र 3 बार सीएम हो करके भी 2 साल 10 दिन 15 दिन तक मात्र सीएम पद का पदभार संभाले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बाद इनका कार्य के बारे में भी हम देख ही लिए कि मुख्यमंत्री का कार्य जो होता है वो क्या होता है कि मंत्रिपरिषद का गठन इसी के सलाह पे किया जाता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं। ठीक है, वह यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी माना जाता है, इनका यही कार्य है जो हम लोग देख लिए मंत्रिपरिषद के बारे में। सीएम के बारे में भी लगभग देख लिए। अगर सीएम के बारे में और कुछ देखा जाए तो सबसे प्रथम देखिए पहला बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी, पहला बाबूलाल मरांडी, ठीक है। उसके बाद अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, उसके बाद अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। उसके बाद अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, ठीक है, शिबू सोरेन। हम आपको देखिए, एक व्यक्ति दो 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 तीन तीन बार बने हैं, ठीक है। हम ये नहीं बता रहे हैं, सबका बार नहीं बता रहे हैं कि एक मतलब एक ही व्यक्ति का 2 से 3 बार रिपीटेशन नहीं कर रहा है। सिर्फ हम सीएम का नाम आपको दिखा देना कि इतने लोग अभी सीएम बने हैं यहाँ पे, इतने लोग। क्योंकि देखिए, शिबू सोरेन के बाद फिर बने हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, शिबू सोरेन के बाद अर्जुन मुंडा, लेकिन नहीं, फिर उसके बाद मधु कोड़ा। मधु कोड़ा के बारे में बता दिया जाए कि एकमात्र भारत का एकमात्र निर्दलीय सीएम, निर्दलीय सीएम मधु कोड़ा। मतलब कोई इनका पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, निर्दलीय चुनाव, विधानसभा का चुनाव जीते थे और उनको राज्यपाल के द्वारा सीएम के लिए नियुक्त किया गया था, निर्दलीय थे मधु कोड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर शिबू सोरेन थे, तो उनको नहीं लिख रहे हैं हम लोग, सिर्फ सीएम पद का नाम लिख रहे हैं। अभी तक इतने चेहरा बना है, ठीक है। 2 से 3 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लागू जो हुआ है पहली बार, उसको हम थोड़ा सा बात करते हैं, पहले सीएम का देख लीजिए। फिर उसके बाद हेमंत सोरेन, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, रघुवर दास। कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र सीएम रघुवर दास, ठीक है। कार्यकाल, हालांकि पिछले बार जेएमएम का भी कार्यकाल पूरा हुआ था, बट अकेले हेमंत सोरेन पूरा नहीं कर पाए थे, उनमें कुछ दिनों के लिए चंपई सोरेन को भी बनाया गया था। लेकिन एकमात्र सीएम ऐसा है रघुवर दास, जो पहले तो ये प्रथम गैर आदिवासी सीएम भी हैं, ठीक है, ये आदिवासी नहीं है रघुवर दास। और दूसरा कि अपने कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम सीएम हैं, ठीक है, या एकमात्र सीएम है अभी तक रघुवर दास। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन थे, फिर चंपई सोरेन, चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन, चंपई सोरेन के बाद फिर हेमंत सोरेन शपथ लिए। हेमंत सोरेन पिछला ही में, अभी जो 2024 में चुनाव हुआ उससे पिछला ही चुनाव में वो चंपई सोरेन के बाद जब हेमंत सोरेन जेल से निकले थे तो फिर कुछ दिनों के लिए शपथ ग्रहण ले लिए थे सीएम का। उसके बाद उनका विधानसभा भंग होता है, खत्म होता है, कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुनाव होता है, तो फिर से हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं, हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं, हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक टोटल 7 लोग सीएम बने हैं, 7 लोग सीएम बने हैं टोटल। अभी तक झारखंड में टोटल 7 लोग सीएम बने हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी जो सीएम है हेमंत सोरेन, वो 14वें सीएम है, 14वीं सीएम है। 4 बार शपथ ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 14वीं सीएम। टोटल व्यक्ति का चेहरा 7 ही को दिख रहा है, 7 ही लोग सीएम पद का शपथ लिए हैं, लेकिन क्रम 14वां है। जो वर्तमान क्रम हेमंत सोरेन का है 14वां है। क्यों? क्योंकि एक ही सीएम अर्जुन मुंडा 3 बार हो गए, शिबू सोरेन 3 बार हो गए, हेमंत सोरेन 4 बार हो गए, तो 3 3 6 4 10। उसके बाद चंपई सोरेन 11, रघुवर दास 12, मधु कोड़ा 13, बाबूलाल मरांडी 14, ठीक है। देख लीजिए, अर्जुन मुंडा 3 बार, ठीक है, अर्जुन मुंडा 3 बार, शिबू सोरेन 3 बार, हेमंत सोरेन 4 बार, यानी कि 3 3 6 4 10, रघुवर दास 11, मधु कोड़ा 12, और फिर उसके बाद चंपई सोरेन 13 और बाबूलाल मरांडी 14। टोटल हम अभी जो वर्तमान चल रहा है सीएम का क्रम वो 14वां है, और टोटल 7 लोग ही सीएम पद का शपथ लिए हैं। सर्वाधिक बार शपथ हेमंत सोरेन के द्वारा 4 बार लिया गया, फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा शिबू सोरेन के द्वारा 3 3 बार लिया गया। एक ही कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए सीएम पद पर कौन रहा? एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए
सीएम शिबू सोरेन 10 दिन के लिए, ठीक है। और सर्वाधिक समय के लिए, सर्वाधिक समय एक ही कार्यकाल में रघुवर दास, ठीक है। पूरा कार्यकाल अपना संपूर्ण कार्यकाल ये पूरा किए थे, ठीक है। यानी कि हमारा हो गया सीएम का लगभग देख लिए, हेमंत सोरेन 4 बार, अर्जुन मुंडा 3 बार, ठीक है। और ये झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां निर्दलीय सीएम बनते हैं। अर्जुन मुंडा सॉरी ये मधु कोड़ा जो है वो निर्दलीय बनते हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन पहली बार सीएम बने थे 2013 में 9वीं सीएम के रूप में। हेमंत सोरेन पहली बार 2013 में 9वीं सीएम के रूप में शपथ लिए थे। 9वीं सीएम के रूप में, 9वें क्रम के सीएम के रूप में शपथ लिए थे हेमंत सोरेन 2013 में पहली बार, ठीक है। यानी कि सीएम हमारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग देख लिए, कंप्लीट हो गया। शिबू सोरेन के बारे में भी एक विशेष जो था देखे थे कि तीनों बार सांसद में थे वो, वहां से इनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया था। पहली बार में वो बहुमत नहीं प्राप्त करा पाए, दूसरी बार में विधानसभा चुनाव चूंकि जब 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करना होता है, करने के लिए चुनाव जीते, चुनाव लड़े, हार गए, सीएम से इस्तीफा देना पड़ा 1 साल के अंदर। तीसरी बार में फिर वही 1 साल लगभग रहे थे, 11-12 महीना, तो उसमें भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि बीजेपी और जेएमएम दोनों के बीच में गठबंधन हुआ था, मतलब कोई अकेले बहुमत प्राप्त ही नहीं कर पाया था। तो बीजेपी और जेएमएम गठबंधन किए थे, तो हुआ था कि आधा जेएमएम का सरकार रहेगा, तो सीएम रहेंगे, फिर उसके आधा समय के बाद बीजेपी का सरकार रहेगा। तो क्या हुआ कि पहले बीजेपी वाले सीएम बने, जब दोबारा जेएमएम का सीएम बनने का टाइम आया तो गठबंधन टूट गया, सरकार गिर गया। यानी कि हेमंत सोरेन से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता था, कोई भी रघुवर दास से पहले अगर देखा जाए तो कोई भी कार्यकाल पूरा हो ही नहीं रहा था। कभी जेएमएम बीजेपी का गठबंधन होता, तो एक बार बीजेपी पहले सीएम बना, बाद में जेएमएम को धोखा दे दिया, फिर एक बार हुआ गठबंधन तो जेएमएम पहले सीएम बना, बाद में बीजेपी को धोखा दे दिया। यानी कि वहाँ यहाँ पहले सीएम के लिए ऐसे ही खेल होते जा रहा था, इसलिए 3 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। राष्ट्रपति शासन लागू, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू पहली बार, राष्ट्रपति शासन लागू पहली बार हुआ था आपका, पहली बार हुआ था 2009 में। पहली बार 2009 में किसके समय हुआ था? शिबू सोरेन के बाद दौरान पहली बार 2009 में सीएम शिबू सोरेन थे तब, ठीक है। उस समय राज्यपाल कौन था? उस समय राज्यपाल थे आपके सैयद सिब्ते रजी, ठीक है। पहली बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, पहली बार 2009 में लगा, ठीक है। राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी थे, वही शिबू सोरेन जेएमएम बीजेपी वाला जो गठबंधन था उसी में जो दोनों आपस में खेल खेले थे, उसी को लेकर के राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, सरकार गिर गया था। फिर दूसरी बार फिर शिबू सोरेन ही थे, दूसरी बार भी 2010 में, दूसरी बार 2010 में शिबू सोरेन थे, 2010 में शिबू सोरेन सीएम थे, ठीक है। राज्यपाल एमएच फारूक राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल कौन थे? एमओएच फारूक थे राज्यपाल, और सीएम थे शिबू सोरेन 2010 में। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार सीएम थे अर्जुन मुंडा, तीसरी बार 2013 में, अर्जुन मुंडा सीएम थे, उस समय राज्यपाल थे, अर्जुन मुंडा सीएम थे, उस समय राज्यपाल थे सैयद अहमद,
ठीक है, यानी कि 3 बार लगा, 9 में, 10 में, 13 में, 2 बार शिबू सीएम थे तब, एक बार अर्जुन मुंडा सीएम थे तब, ठीक है। पहली बार में सैयद सिफ्तुर 2009 में उस समय राज्यपाल थे, 2010 में राज्यपाल एमओएच फारूक थे, 2013 में राज्यपाल सैयद अहमद थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डेट और सीएम और राज्यपाल जब लगा था आपका राष्ट्रपति शासन लागू, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक नया टॉपिक है इसी कार्यपालिका में ही, महाधिवक्ता, इसी में है महाधिवक्ता, उसके बारे में भी हम लोग को देखना है। ठीक है, महाधिवक्ता नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।